और अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। राष्ट्रपति पुतिन के घर पर अटैक के बाद रूस और यूक्रेन के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। रूस ने चेतावनी दी है कि रूस पलटवार करेगा। इसके बाद यूक्रेन पर तबाही का खतरा मंडरा रहा है। अभी के मौजूदा हालात क्या हैं और अब तक क्या क्या हुआ है, आगे क्या होने की आशंका है, ये सब जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौते की कोशिशों को एक और करारा झटका लगा है। रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को निशाना बनाने के लिए बीते सोमवार को उनके घर पर 91 ड्रोनों से हमला किया है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने यूक्रेन पर आरोप लगाते हुए कहा कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति पुतिन के घर पर हमले की कोशिश की। हालांकि रूसी वायु रक्षा प्रणाली ने सभी ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया, लेकिन अब हम शांति वार्ता की समीक्षा करेंगे। रूस इस हमले का करारा जवाब देगा। जाहिर है कि रूसी विदेश मंत्री के इस बयान का सीधा मतलब है कि रूस पलटवार करेगा। हालांकि रूस के दावे को कीव ने खारिज कर दिया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के लगाए आरोपों का जवाब सोशल मीडिया पर देते हुए लिखा कि रूस फिर से वही कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप की टीम के साथ हमारे साझा राजनयिक प्रयासों को कमजोर करने के लिए रूस खतरनाक बयानों का इस्तेमाल कर रहा है। बेशक जेलेंस्की रूस के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उल्टा रूस को ही लपेटे में ले रही हैं, लेकिन दोनों देशों के वार पलटवार के बीच इस मुद्दे पर जो बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है, उसने इस बात की आशंका बढ़ा दी है कि आने वाले दिनों में युद्ध और भड़क सकता है। ट्रंप ने कहा कि वो ऐसे पागलपन भरे काम की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। पुतिन के राष्ट्रपति आवास पर हमले की कोशिश से जेलेंस्की के साथ काम करने के अमेरिकी नजरिए पर भी असर पड़ेगा। भगवान का शुक्र है कि जेलेंस्की को टॉम हॉक मिसाइल नहीं दिए गए। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात को भी दोहराया कि वो रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग को रोकने के बेहद करीब पहुंच गए हैं, लेकिन उनकी नाराजगी से ये तो साफ है कि अगर रूस ने राष्ट्रपति पुतिन के घर पर हुए हमलों के जवाब में यूक्रेन पर नए सिरे से घातक हमला किया, तो वो इस हमले में यूक्रेन का पक्ष नहीं लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के घर पर हुए हमले के बाद रूस यूक्रेन के बीच तनाव जरूर बढ़ा है, लेकिन पिछले 24 घंटे के दौरान ट्रंप और पुतिन के बीच 2 बार बातचीत हुई है टेलीफोन पर। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द रूस यूक्रेन को लेकर गुड न्यूज आ सकती है। क्या है पर्दे के पीछे का खेल, देखिए हमारी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर पर हुए ड्रोन अटैक ने रूस यूक्रेन शांति समझौते को डिरेल करने की आशंका जरूर बढ़ा दी थी, लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच जिस तरह से 2 बार फोन पर लंबी बातचीत हुई है, दुनिया में इस बात की उम्मीद और बढ़ गई है कि कुछ दिनों के अंदर रूस यूक्रेन जंग को लेकर गुड न्यूज आ सकती है। ये कयास इसलिए क्योंकि ट्रंप पुतिन के बीच बातचीत को लेकर व्हाइट हाउस की तरफ से जो आधिकारिक पुष्टि की गई है, उसने साफ कर दिया है कि राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन शांति समझौते के बेहद करीब हैं। व्हाइट हाउस ने इस हाई प्रोफाइल बातचीत की जानकारी देते हुए जो आधिकारिक बयान जारी किया है, उसमें दोनों नेताओं के बीच बातचीत को बेहद पॉजिटिव बताया गया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा है, राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच यूक्रेन को लेकर सकारात्मक बातचीत हुई है। हालांकि व्हाइट हाउस ने ट्रंप और पुतिन के बीच हुई बातचीत का विस्तृत ब्यौरा साझा नहीं किया, लेकिन यूक्रेन संकट के बीच इस बातचीत को सकारात्मक करार दिए जाने को कूटनीतिक लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। इसे प्रबल संकेत माना जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर दोनों महाशक्तियां किसी बड़े समझौते या मोलभाव के करीब हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।